हेलो एवरीवन। अभी अभी मार्केट जब ओपन हुआ देन आईटी सेक्टर में एक बहुत बड़ा क्रैश आ गया है। लाइक लगभग ये जो इंडेक्स है अपना, जो इसका क्लोजिंग बेसिस पर ये कल जो क्लोज हुआ था वो 38,660 के आसपास क्लोज था। वहाँ से गिरकर ये 36,000 के आसपास आ गया है। लगभग 2600 पॉइंट का इस पूरे निफ्टी आईटी का ये चढ़ा, निफ्टी आईटी इंडेक्स में क्रैश आया है। एंड इसके साथ ही आईटी सेक्टर के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्टॉक्स भी नीचे गिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये टीसीएस है। टीसीएस में भी एक अच्छी खासी गिरावट आई है। ये स्टॉक लगभग 6%, लगभग 8%, लगभग 7%, 6.8% नीचे है। ऐसे ही अगर हम इन्फी देखें, ओके, ये इन्फी का चार्ट है। इन्फी भी आज लगभग 8% गिरा हुआ है। एंड विप्रो विप्रो भी अपनी क्लोजिंग प्राइस से, जो इसका प्रीवियसली क्लोजिंग प्राइस था, वहाँ से लगभग 4% गिरा हुआ है। एंड ऐसे ही जो भी बड़े बड़े स्टॉक हैं, जो मिड कैप के भी स्टॉक है, एल टी आई माइंट्री और परसिस्टेंस हो गया, कोफोर्ज हो गया, वो सारे गिरे हुए हैं। इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि अभी अभी जो न्यूज़ आई है वो ये है कि जो एक कंपनी है, यूएस बेस्ड एक कंपनी है एंथ्रोफोबिक एआई, वो एआई मॉडल्स बनाने पर काम करती है। तो ये जितनी भी कंपनीज हैं हमारी आईटी सेक्टर की, वो क्या करती हैं कि यूएस या फिर यूरोप की कंपनीज को एक तरह से जो वहाँ पर सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करती हैं, जो भी उनका प्रोडक्ट है उसमें उसको एज अ सर्विस प्रोवाइड करना उसका काम रहता है इन लोगों का। लेकिन अभी क्या है, वो लोग भी एक तरह से सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो लोग खुद अपने लिए एआई मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें उनका खर्चा सबसे ज़्यादा आउटसोर्सिंग पर होता है। इन जो भी उनका जो मेंटेनेंस का, जो भी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का खर्चा होता है, उसको वो आउटसोर्स करते हैं इंडियन कंपनीज को। तो उसमें उनका बहुत पैसा जाता है, इसलिए वो खुद सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। और इन्होंने अपना एक एआई टूल बनाया है एंथ्रोफोबिक एआई ने, जो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेटेड टू डेटा एनालिटिक्स, प्रोफेशनल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज और इसमें लीगल, सेल्स, मार्केटिंग के लिए इन्होंने कुछ प्लगइन्स डेवलप किए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बताई जा रही हैं। और जिसकी वजह से जो टीसीएस है, इंफोसिस है, इनका मार्केट शेयर कम होगा वहाँ पर अगर लोग इन प्लगइन्स को यूज़ करेंगे क्लाउडे के साथ। क्लाउडे जो कि एक एआई मॉडल है एंथ्रोफोबिक का ही। तो इन लोगों का बेसिकली शेयर कम होगा। कंपनियां इनको प्रोजेक्ट आउटसोर्स करने की बजाय क्लाउडे और उनका प्लगइन्स यूज़ करेंगी, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट होगा। एंड इससे क्या होगा, जो हमारी कंपनीज है उनका बिजनेस कम होगा। तो ये क्या करती हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मास हायरिंग का फैक्टर है, वो मास हायरिंग टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो जैसी कंपनीज ही करती हैं। और जब इनका बिजनेस कम होगा तो ये मास हायरिंग भी नहीं करेंगी। और जो हमारे बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स हर साल बनते हैं, कॉलेजेस से निकलते हैं यंगस्टर्स इंजीनियर्स बन के, तो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट की भी प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो अभी ये स्टॉक कितने नीचे गिरेंगे, क्या होगा, अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते। तो जस्ट हमें अभी यहाँ पर वेट एंड वॉच करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो टूल आया है, ये जो प्लगइन्स आई हैं, उनके कैसे रिव्यूज़ आते हैं, वो कितना इफेक्टिव हैं। क्योंकि जब चैट जीपीटी 5 लॉन्च हुआ था तब भी बहुत ज़्यादा हाइप थी कि ये सभी कुछ कर देगा, मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वो मार्केट में आ गया उसके बाद वो हाइप ठंडी हो गई कहीं ना कहीं। आप देख सकते हैं चैट जीपीटी 5 भी है और लोग भी जॉब कर रहे हैं, लोग भी काम कर रहे हैं, लोग उसका यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। लेकिन उससे लोगों की जॉब नहीं गई है। तो ये केवल एक हाइप भी हो सकती है, लेकिन अभी हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे जैसे वो मार्केट में आएगा, लोग उसका यूज़ करेंगे और उस पर अपना व्यू रखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। अभी मे बी एक पैनिक सेलिंग भी हो सकती है, पर हमें अभी कोई भी बाय एंड सेल नहीं करना चाहिए, हमें जस्ट वेट एंड वॉच करना चाहिए। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।